जिंदगी को सही मायने में जीने का तरीका और उसकी अहमियत हम अक्सर भूल जाते हैं। हम ये भी समझ नहीं पाते कि अतीत और भविष्य में गुम होकर हम अपने आज पर ध्यान नहीं दे रहे और इसलिए हम जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सीख ही नहीं पाते। ऐसी ही जिंदगी दांते नाम का एक आदमी जी रहा है, जिसे ये सीख मिलती है कि देर होने से पहले उसके लिए बदलना जरूरी है, चाहे ये बदलाव उसके लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो चलिए स्टिल टाइम नाम की इस फिल्म के बारे में बात करते हैं, जो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इटली में रहने वाला दांते न्यू ईयर की रात अपनी मंगेतर से मिलने गया, पर उसने कपड़ों की वजह से गलत इंसान को अपनी मंगेतर समझ लिया। इसका अंजाम तो उसे भुगतना पड़ा, पर अपनी गलती की वजह से 2009 की उस रात को एलिस से उसकी मुलाकात हो गई और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वक्त गुजरा और वो दोनों शादी करके साथ रहने लगे। वो दोनों साथ खुश थे, पर दांते दिन रात सिर्फ अपने काम के बारे में सोचता रहता था। वो जिंदगी की भागदौड़ में अक्सर एलिस के साथ वक्त बिताना भूल जाता है। एक तरफ एलिस वक्त का इस्तेमाल करके आज में जी रही थी, तो वही दांते कल की फिक्र में खुश रहना भूल गया था। एलिस दांते के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देने की तैयारी कर रही थी, पर दांते का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपने पिता के साथ भी वक्त नहीं बिता पा रहा था। एलिस दिन भर उसके घर लौटने का इंतजार करती रही, पर उसे मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा और आखिरकार रात होने पर वो घर लौट कर आया। दांते का करीबी दोस्त वलेरियो उसका इंतजार करते करते शराब पीता गया और उसने तोहफे में अपने दोस्त को एक अम्यूजमेंट पार्क की टिकट दी। वो चाहता था कि दांते उसके साथ वक्त बिताए और उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाए, पर दांते के पास उसके लिए भी वक्त नहीं था। उसे लग रहा था कि अभी अपना पूरा ध्यान काम पर डालकर वो आने वाले दिनों में आराम के लिए वक्त बचा लेगा, पर इस सोच की वजह से वो अपने रिश्तों को अहमियत दे ही नहीं पा रहा था। उसे लगने लगा कि वक्त उसके हाथ से फिसल रहा है। और फिर उस रात के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। अपने 40वें जन्मदिन की अगली सुबह नींद से जागते ही उसने अपने घर को पूरी तरह बदला हुआ देखा और एलिस कहने लगी कि शाम को उसने दांते के लिए एक पार्टी रखी है। इतना ही नहीं, उसने अपने सामने एक प्रेग्नेंट एलिस को देखा। उसे लगा कि ये कोई मजाक है, पर एलिस सचमुच प्रेग्नेंट थी। वो समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है, क्योंकि पिछली रात उसका पेट इतना फूला हुआ नहीं था। दांते साल 2011 में आ गया था, जबकि पिछली रात वो 2010 में था और ये जानकर वो बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि ये कोई सपना है, इसलिए वो फिर से सो गया। जैसे ही वो नींद से जागा, वो फिर से एलिस के सामने आया, जिसका पेट इस बार फूला हुआ नहीं था, पर ऐसा इसलिए था क्योंकि दांते फिर से 1 साल आगे ट्रैवल कर बैठा। अपने बच्चे को अपने सामने देखकर दांते का दिमाग और घूमने लगा। वो अपनी ही बेटी का नाम पूछने लगा और ये सुनकर एलिस नाराज हो गई। बिना वक्त गवाए दांते डॉक्टर के पास गया, जिसने बताया कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर का कहना था कि कभी कभार इंसान आगे बढ़ने में इतना बिजी हो जाता है कि वो चीजें भूलने लगता है, इसलिए उसे कुछ देर के लिए आराम करके धीमी गति से जीना चाहिए। दांते अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की कोशिश करने लगा, पर उसे अपनी बेटी को संभालना तक नहीं आता था। उसे संभालते हुए वो थककर सोने लगा, पर वो जानता था कि वो सो नहीं सकता। वो अपने आप को जगाए रखने की कोशिश करता रहा, पर इससे कुछ भी नहीं बदला और फिर से टाइम ट्रैवल करके वो अपने अगले जन्मदिन में पहुंच गया। उस वक्त तक उसकी शादी में परेशानियां पैदा हो गई थी और वो अपनी बेटी के पहले शब्द भी नहीं सुन पाया था। वो वलेरियो से मिलने चला गया और अपनी परेशानी बताने की कोशिश करने लगा, पर वलेरियो को लगा कि उसका दोस्त उससे भी बड़ा शराबी बन गया है, इसलिए वो ऐसी अजीब सी बातें कर रहा है। वलेरियो का भी यही कहना था कि दांते कभी एक पल के लिए भी रुकता नहीं। वो दिन रात सिर्फ काम में डूबा रहता है, इसलिए उसे लग रहा है कि वक्त बीतता जा रहा है। वो ये तक नहीं जानता था कि एलिस और उसकी शादी टूटने वाली है, इसलिए वलेरियो ने कहा कि दांते को अभी के अभी उस काम को छोड़ देना चाहिए जो उसे जिंदगी जीने का वक्त भी नहीं दे रहा। ये सुनकर दांते को लगा कि अगर वो आज अपनी नौकरी छोड़ देगा तो ये टाइम लूप का खेल खत्म हो जाएगा, पर ऑफिस में पहुंचते ही वो फिर से अगले साल में पहुंच गया और उसे पता चला कि अब वही उस कंपनी का डायरेक्टर बन गया है। उसने अपनी असिस्टेंट फ्रांचेस्का से ये जानने की कोशिश की कि वो आखिर डायरेक्टर बना कैसे, पर फ्रांचेस्का से बात करके वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। ऑफिस में अपना जन्मदिन मनाने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसे पता चला कि अब वो एक रईस आदमी बन गया है, पर ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि उसे पता चला कि उसका और एलिस का रिश्ता इस हद तक बिगड़ गया था कि उन्हें थेरेपी की जरूरत पड़ गई। थेरेपी के दौरान कंफ्यूज होने की वजह से बात और बिगड़ने लगी और एलिस और दांते दोनों को अकेलेपन का एहसास होने लगा। घर लौटने पर दांते को समझ आया कि उसने वो सारे पल खो दिए हैं जिन्हें वो हमेशा से जीना चाहता था।
और वो इस टाइम ट्रैवल की वजह से उन खुशियों को कभी महसूस ही नहीं कर पाएगा, जबकि वो सारी खुशियाँ उसके लिए जरूरी थी। जल्द ही वो एक ऐसे वक्त में पहुंच गया जहां वो एलिस से अलग हो चुका है और उसी दिन उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत भी बिगड़ गई है। दांते और उसके पिता का रिश्ता हमेशा से खराब रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी दांते और उसकी माँ पर ध्यान ही नहीं दिया था। इसलिए आज तक दांते उन्हें माफ नहीं कर पाया है। दांते को उस दिन ये भी पता चला कि पिछले 6 महीनों से वो फ्रांचेस्का के साथ रह रहा है और ये सब कुछ जानकर वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसी वक्त एलिस भी वहां आ गई और दांते फ्रांचेस्का को बाथरूम में छुपने के लिए कहने लगा। वो एलिस से बात करके अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था और ठीक उसी वक्त एलिस ने कहा कि वो भी दांते के पास लौट कर आना चाहती है। वो दोनों एक होने ही वाले थे कि तभी एलिस को फ्रांचेस्का के जूते नजर आए और नाराज होकर एलिस वहाँ से चली गई। फ्रांचेस्का ने भी दांते को छोड़ने का फैसला कर लिया और दांते ने उसे समझाया कि अगर वो फ्रांचेस्का के करीब आने की कोशिश करे तो उसे दांते को अपने से दूर करना होगा। उसकी अजीब सी मांग सुनकर फ्रांचेस्का और ज्यादा नाराज हो गई। पर उसके जाते ही दांते फिर से अगले साल में पहुंच गया, जहां उसकी और फ्रांचेस्का की शादी हो चुकी थी। दांते की जिंदगी अब उसके कंट्रोल में नहीं रही और परेशान होकर उसने फिर से फ्रांचेस्का को घर से जाने के लिए कह दिया। उसने उन अनजान मेहमानों को भी घर से भगा दिया जो उसकी पार्टी में आए थे, मगर उन लोगों में से एक वलेरियो भी था। वलेरियो से बात करते हुए उसने कहा कि जिस दिन ये सब कुछ शुरू हुआ उस दिन वो 40 साल का था और उसने ये ख्वाहिश मांगी थी कि उसे पहले से ज्यादा वक्त मिल जाए, पर आज उसे वक्त ही नहीं मिल रहा। कुछ देर तक सोचने के बाद दांते एलिस के पास चला गया और फिर से सब कुछ ठीक करने की बात करने लगा, मगर एलिस दांते के हर जन्मदिन पर यही बात सुन सुनकर थक चुकी थी और अब वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। इस बार उसने हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म किया और तब अचानक दांते के सामने एलिस का बॉयफ्रेंड आ गया। 1 साल बाद फिर से सब कुछ बदल गया और दांते के पास अब एलिस का कुत्ता और उन दोनों की बेटी बचे। दांते की बेटी अब 5 साल की हो गई थी। वो उसे जानने की कोशिश करने लगा क्योंकि वो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था और उसकी बेटी ने बताया कि जब भी वो दांते के साथ होती है वो हर वक्त अपने काम में डूबा रहता है, इसलिए वो बस दांते का वक्त चाहती है। पूरा दिन अपनी बेटी के साथ बिताकर दांते ने उसे घर छोड़ा और कुछ वक्त बाद वो फिर से अगले साल में पहुंच गया। जैसे ही वो अगले साल में पहुंचा, वलेरियो ने उसे अपने पास बुला लिया। उसके पास जाने पर दांते को पता चला कि वलेरियो ने शराब पीना छोड़ दिया था और उससे बातें करने पर उसे समझ आया कि दुनिया पूरी तरह बदल गई है। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता चला कि वलेरियो को कैंसर है। सच जानकर दांते को पहली बार पछतावा हुआ कि उसने वलेरियो के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने से इनकार कर दिया था। उसे पहली बार अपने दोस्त को खोने का डर भी महसूस हुआ और जब वो एलिस के एग्जीबिशन में गया तो उसे पता चला कि उसने सारी पेंटिंग्स दांते को याद करके बनाई थी। उन पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग में वो सारे दिन लिखे गए थे जिन दिनों पर एलिस को दांते की कमी महसूस हुई और उसी पेंटिंग को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी अपने मतलब की चीजें हासिल करने में ही बिता दी। वो अपने पिता जैसा बनना नहीं चाहता था, पर अंत में वो उन्हीं के जैसा बन गया। दांते के पिता को कुछ याद नहीं रहता, पर इस बार जब दांते उनसे मिलने गया तो उन्होंने उसे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों के बारे में बताया और ये सब कुछ बताने के बाद वो फिर से अपनी याददाश्त खो बैठे। पहली बार दांते ने अपने पिता के साथ ठीक से वक्त बिताया और उसी वक्त उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। उसी दिन दांते के पिता की मौत हो गई और ये बात दांते को टाइम ट्रैवल करने के बाद 1 साल बाद पता चली। अपने पिता को खोने के बाद उसे लगा कि उसने वलेरियो को भी हमेशा के लिए खो दिया है, पर वलेरियो अब भी जिंदा था और पूरी तरह ठीक हो गया था। बिना वक्त गवाए वो वलेरियो को लेकर एक अम्यूजमेंट पार्क में गया और अपने दोस्त की ख्वाहिश पूरी करते हुए दांते बेहोश हो गया। होश में आने के बाद भी वो उसी दिन में मौजूद रहा और वो समझ गया कि उसे अब भी एक अधूरा काम पूरा करना है। उसने एलिस को अपने घर बुलाया और घर जाने से पहले वो ऑफिस में गया, जहां उसने सबको बता दिया कि वो 3 महीने के लिए छुट्टी ले रहा है। फ्रांचेस्का से माफी मांगने पर उसे पता चला कि वो अब किसी और के साथ है, इसलिए उसे फ्रांचेस्का के बारे में सोचकर पछताने की कोई जरूरत नहीं। खुशी खुशी वो अपने घर की ओर बढ़ा। उसने अपनी बेटी के लिए एक तोहफा लिया और उसने एलिस से कहा कि अब वो ना तो अपने अतीत के बारे में सोचना चाहता है और ना ही आने वाले कल के बारे में। दांते ने वो पूरा दिन बिना किसी रुकावट के अपने परिवार के साथ अच्छे से बिताया और एलिस को एहसास हुआ कि दांते अब धीरे धीरे बदलने लगा है। अंत में अपनी बेटी को कहानी सुनाते हुए दांते सो गया, पर इस बार जब वो नींद से जागा तो वो अगले साल में नहीं पहुंचा। वो उसी वक्त में मौजूद रहा जिस वक्त में उसे होना चाहिए
और हमेशा के लिए वो टाइम लूप खत्म हो गया जिसमें वो फंसा हुआ था। दांते के बदलाव की वजह से सब कुछ ठीक हो गया, पर एलिस को अब भी इस बात पर यकीन नहीं था कि दांते पूरी तरह बदल गया है। दांते ने कहा कि इस बात को साबित करने के लिए उसके पास अब भी वक्त बचा हुआ है और उसने वादा किया कि अब वो अपने रिश्तों की और वक्त की अहमियत को कभी नहीं भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।